हमार नौकरी लागिल पल्लवी। अंजलि हम लेखपाल बन गेली। हम तो सोचे रही हमार हस्बैंड डीएम एसडीएम होई बन गेली लेखपाल। देखा मित हम तोहरा खातिर अपन सपना छोट ना करब। से भाभी एकदम चांद के चांदनी निहन दिया तहर बहुरिया। 50 रुपया देके ताजमहल दिखाई बड़े लोग। तकाई राजा महाराजा कोनो जमींदार के घर बा के साथ और प्यार के बंधन तबे निमन लागेला जब धन दौलत रुपया पैसा से घर और मन दोनों भरल रहे। ई न जाने कौन बंधन में बन गई जाके हम बंधन में हो गई बानी। तो जा अपन जिंदगी अपना मर्जी से जिए खातिर आजाद बढ़ तू। तो दोनों के सहारे चाहिए माँ। बड़ी हाईफाई पहुंची लागत पिया। हाईफाई लता कर के हमार से तो सपना चूर हो गई बा। की हतार ड्राइवर और ई हतार बड़ी कार। हां ई हतार सच्चाई कितना झूठ बोलत पड़ू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आभार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बात करने वाला हूँ बंधन टूटे ना मूवीज़ का, जो कि आप लोगों को बहुत ही दिनों से इंतज़ार था। तो वो घड़ी अब बिल्कुल आप लोगों की ख़त्म हो गई। तो आप लोग हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें और रितेश पांडे, ऋचा दीक्षित की ये ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ पूरी मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ऋचा दीक्षित और रितेश पांडे के साथ साथ आप लोगों को संजय पांडे, अनूप अरोड़ा और संजीव मिश्रा, माया यादव, श्रद्धा नवल, रेखा सिंह और नितिका जायसवाल, बेबी श्रुति भी आप लोगों को नज़र आते हुए दिखेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को यानी बंधन टूटे ना मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। और ये आप लोगों के बीच आ गई है तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखें और सुनिए, समझिए। और बंधन टूटे ना मूवीज़ यूट्यूब चैनल पर अब लॉन्च कर दी गई है बिल्कुल HD क्वालिटी में। तो आप लोग बिल्कुल देखना बिल्कुल भी न भूलिए और ज़बरदस्त तरीके से अपना प्यार और दुलार देते हुए नज़र आए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ आखिर किस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो गई। तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। और रितेश पांडे, ऋचा दीक्षित की बंधन टूटे ना मूवीज़ भोजपुरी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से SRK म्यूजिक पर आ गई है। तो आप लोग SRK म्यूजिक सर्च करके और अपना भरपूर बंधन टूटे ना मूवीज़ का आनंद लें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक कहानी पर आधारित बनाएगी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग इमोशनल भी हो जाओगे और आपके आंखों से आंसू भी निकल आएंगे आखिरी में, क्योंकि जब आप लोग मूवीज़ देखोगे तो आपके आंसू तो ज़रूर ही निकल आएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रितेश पांडे और ऋचा दीक्षित के साथ साथ एक छोटी नन्ही सी बेटी होती उस पर यह कहानी बिल्कुल आधारित की गई है। और इसमें इस कदर से होती कि ऋचा दीक्षित एक बड़े सपनों के लेकर शादी को संजोए होते हैं और यानी रितेश पांडे के घर पर शादी करके आ जाते हैं रितेश पांडे के प्रति। और उसके बाद जब बहुत ही अच्छी तरीके से यानी कि घर के जितने काम काज करने पड़ते हैं और बहुत सारे कामों को वो नहीं कर पाती हैं यानी कि सीख नहीं होती, तो फिर कहती हैं वो बड़े बड़े सपने देखती हुई नज़र आती हैं ऋचा दीक्षित। तो इसी में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी पैदा हो जाती। तो इस कदर से आप लोगों से बस निवेदन है कि ये मूवीज़ आप लोग जब देखोगे तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। SRK म्यूजिक पर ये ऑफिशियल ट्रेलर के साथ साथ मूवीज़ दे दी गई। तो आप लोग बंधन टूटे ना मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आधारित ट्रेलर के साथ साथ रितेश पांडे, ऋचा दीक्षित के साथ साथ अच्छी तरीके से ये मूवीज़ आ गई है और आप लोगों को ये मूवीज़ बिल्कुल फ्री यानी कि आप लोगों का डाटा ही डाटा बिल्कुल खर्चा होगा। और आप लोग SRK म्यूजिक के एक प्लेटफॉर्म यानी 1,58,00,000 से ज़्यादा इसमें सदस्य लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो आप लोग SRK म्यूजिक पर सर्च करके ये बंधन टूटे ना मूवीज़ को देखें और अपना भरपूर आनंद लें। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें स्टार कास्ट से लेकर जिसने लेखक, किरदार और गीतकार, कर्ता, निर्माता, संपादक और कोरियोग्राफर इसमें के कौन कौन हैं सब लोग के बारे में मैं बताऊंगा। और आप हमारे
वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की मैं अपडेट आप तक पहुंचाता रहूं। तो इस मूवीज़ में वास्तविक में मूवी बहुत ही अच्छी है। और आप लोगों को बंधन टूटे ना मूवीज़ में स्टार कास्ट रितेश पांडे और संजय पांडे, अनूप अरोड़ा और ऋचा दीक्षित के साथ साथ इसमें संजीव मिश्रा और श्रद्धा नवल, माया यादव, रेखा सिंह और नितिका जायसवाल, वे भी सृष्टि भी आप लोगों को अहम भूमिका में नज़र आते हुए दिखेंगे। और इस वही में आप लोगों को बता दूं, निर्माता इसमें के अमर सिंह और अनिनास और सोहर और समीर आफ्ताब के साथ साथ वही में आप लोगों को बता दूं, इसमें के निर्देशक किसने किया है तो देव पांडे ने, और लेखिका सभा वर्मा, और संगीत इसमें के ओम झा, और गीत प्यारे लाल यादव, अरविंद तिवारी, सभा वर्मा और विनय निर्मल। वही मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें के कार्यकर्ता और निर्माता राजकुमार कारगवार और आर के छायाकांत वसु, और इसमें के संपादक गुजरन, और इसमें के सिंह के साथ साथ DI मंदिरन और सिंह और बंटी के साथ साथ कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी हैं, और कला इसमें के राजू हैं, और म्यूजिक असलम मुरारी हैं। और इसमें के 3 स्टूडियो पर ये मूवीज़ बनाएगी। प्रोडक्शन और 3 स्टूडियो साउंड और डिजाइन और विकास विश्वकर्मा के साथ साथ इसमें प्रोमो संपादक और विकास पावर उत्पादन और नियंत्रण चित्र पंकज सक्सेना, और इसमें के प्राचीन डिजाइन और सचिन सूर्यवंशी भी नजर आते हुए दिखेंगे। और वेशभूषणा और विद्या विष्णु और संगीत चालू आर के संगीत पर ये ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को ये मूवीज़ यानी कि अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी SRK म्यूजिक पर। तो आप लोग SRK म्यूजिक सर्च करके बंधन टूटे ना मूवीज़ देखें, जिसमें कि ऋचा दीक्षित और इसमें जाने माने एक्ट्रेस यानी कि जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से गायककार के रितेश पांडे, आप लोगों को ऋचा दीक्षित और रितेश पांडे, संजय पांडे, अनूप अरोड़ा के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि मूवीज़ आखिर किस तरीके से बनाएगी, कुछ झलक में आप लोगों को बता दूं। तो मूवीज़ में सबसे पहले दिखाया जाता है कि इसमें जो ऋचा दीक्षित बनकर आते हैं बहू रानी, यानी कि बहू बनकर आते हैं अनूप अरोड़ा के घर, और अच्छी तरीके से वो होते हैं ससुर जी। तो वही मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो रितेश पांडे होते हैं तो वो पति बने होते हैं ऋचा दीक्षित के। और फिर होते क्या हैं कि बहुत ही ज़्यादा सपना संजोकर आते हैं ऋचा दीक्षित, और एक ही कॉलेज में पढ़े हुए हैं, यानी कि संजय अच्छी तरीके से जाने माने रितेश पांडे, और वहीं पर ऋचा दीक्षित एक ही स्कूल में पढ़े होते हैं। लेकिन जो रितेश पांडे होते हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से कॉलेज भरे में पास होकर बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होकर आते हैं। लेकिन एक सपना था कि मैं ऋचा दीक्षित से ही शादी करूं। तो फिर होता क्या है, शादी तो हो जाती, लेकिन जो ऋचा दीक्षित के होते हैं वो सपने कई ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन होता क्या है कि रितेश पांडे की जो नौकरी होती है तो अच्छी पढ़ाई के कारण नौकरी यानी कि वो नेकपाल बन जाते हैं। लेकिन नेकपाल बनने का सपना उन्हें अच्छा नहीं लगता है ऋचा दीक्षित को, और वो सोचते हैं कि मेरा सपना है कि कहीं SDM बने, यानी कि बड़ी पोस्ट पर वो नौकरी करें, यानी कि ऐसी और गाड़ी से बंगला और 4 नौकर गाड़ी सारी सुविधा उनको उपलब्ध चाहती होती है यानी ऋचा दीक्षित को। तो इसी में उनका मन भटक जाता है और एक सहेली की बातों में आ जाते हैं, और वो सहेली अपने पति को छोड़कर आ जाती है, ऐशो आराम करती है। तो वही बातें इनके भी मन में चलता रहता है। फिर रितेश पांडे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि आप STM की पढ़ाई करिए ताकि ये छोटी मोटी नौकरी आप छोड़ दीजिए। तो फिर रितेश पांडे कहते हैं जब बड़ी नौकरी मिल जाएगी तब मैं छोटी नौकरी को छोड़ दूंगा। तो ऐसी बातें नहीं चलते हैं, और
ऐसी लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे होते रहते हैं और रीता दीक्षित कहती हैं कि मैं तो बिल्कुल नौकरानी बन के रह गया और मेरे जितने सपने हैं वो चूर हो गए हैं और मैं कहीं की नहीं रही हूँ। तो ऐसी बातें आ जाती, लेकिन यही सारी बातों के बीच वो संबंध ऐसा हो जाता है कि रीता दीक्षित एक गर्भवती माँ बन जाती हैं और एक बेटी की माँ हो जाती हैं। और वहीं में उसके बाद बेटी बड़ी हो जाती तो स्कूल के प्रति, यानी कि रीता दीक्षित कहती हैं कि बहुत 5 स्टार स्कूल में मेरी बेटी का एडमिशन हो और मैं 4 पहिया से अपनी बच्ची को लेकर आऊँ और मेरे घर पर 4 से 6 10 नौकर हो और मैं ऐसी में सोऊं, ऐसी में उठूं और 5 स्टार से लेकर ब्रांडेड जैसा बिल्कुल लगूं। लेकिन जो नेकपाल की नौकरी से तो ये सब पूरा नहीं होने वाला था। तो वो सोचती थी कि एसडीएम की नौकरी हो जाए तो अच्छी तरीके से सपना साकार हो जाए, लेकिन रीता दीक्षित को ये नहीं पता था कि जो बिल्कुल यानी कि नौकरी भी नहीं पाते हैं उनका घर कैसे चलता है। तो फिर रितेश पांडे सोचते हैं कि जो नौकरी नहीं पाते हैं उनका घर कैसे चलता है, लेकिन ये सब रीता दीक्षित को नहीं पता होता है और ये मन में ऐसी बातें लाते ही नहीं। लेकिन रितेश पांडे को इसलिए पता होता कि रितेश पांडे का जो एक दोस्त होता है वो बिल्कुल नौकरी के लिए भटक रहा था और वो जो अपनी पत्नी के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा से व्याकुल होकर वो आत्महत्या कर लेता है। तो रितेश पांडे को ऐसी परिस्थिति बिल्कुल पता थी कि नौकरी के बगैर कोई कैसे रह सकता है, क्योंकि पैसे की भूख सबको चाहत होती है और मैं तो एक नौपाल की नौकरी तो पा ही गया हूँ। लेकिन रीता दीक्षित को ऐसा कुछ नहीं महसूस होता, वो तो एक नेकपाल की नौकरी बिल्कुल छोटी मोटी तुच्छ समझते हैं और यही सारी बातें सोचकर वो अपने घर को चली जाती हैं और कहती हैं कि मैं बिल्कुल यहाँ बंधन में बंध गई हूँ। तो रितेश पांडे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब आप अपने हिसाब से यहाँ पर अच्छी तरीके से जी सकते हैं और अपने खुले में रह सकते हैं। तो फिर जो अपने घर रीता दीक्षित चली जाती है और कहती हैं कि मैं अब तलाकनामा कर दूंगा, यानी तलाकनामा मर्जी मंजूर करा के और फिर मैं अपना खुले से अच्छी तरीके से रहूंगा। तो ऐसी परिस्थिति आ जाती, लेकिन ऐसी परिस्थिति के होने के बाद होता क्या है कि जो उनकी बेटी होती है वो कहती है कि मैं पापा के पास रहूं या मम्मी के पास, क्योंकि मुझे दोनों से लगाव, दोनों से प्यार है, तो मैं किसी के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है। बाद में होता ये है कि जब किसी तरीके से बेटी मना लेती पापा मम्मी को तो एक साथ स्कूटरी पर बैठकर जाते होते हैं और उसी समय यानी कि एक गाड़ी से टकराव हो जाता है और बेटी यानी अच्छी तरीके से सारे लोगों को चोट लग जाती। रीता दीक्षित और रितेश पांडे की बेटी को भी चोट लग जाती। लेकिन होता क्या, अस्पताल में ले जाते हैं तो रितेश पांडे और रीता दीक्षित तो बच जाते हैं, लेकिन बेटी की सांसें अटकी होती हैं। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि अपनी बेटी से बात कर लीजिए, बस कुछ ही देर की मेहमान है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है और फिर बेटी यानी रोते हुए अस्पताल में कहते हैं कि अगर आप लोग एकसा नहीं रहोगे और आप लोग ये डॉक्टर की मैंने सारी बातें सुन ली है और अगर आप लोग फिर से मुझे पाना चाहते हो तो आप लोगों को एक होना पड़ेगा, तभी मैं दोबारा आ पाऊँगा आप लोगों की बेटी बनकर। तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है और बेटी की मौत हो जाती। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि ये मूवीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई और आप लोगों को दिल दहल जाएगा, क्योंकि आखिरी में बहुत ही इमोशनल भरी मूवीज़ बन के बिल्कुल तैयार हो जाती। बेटी और पिता और माता के ऊपर ये आधारित कहानी बनाएगी जो कि आप लोगों को प्रेरणा और शिक्षा देगी। और कुछ लोगों को जो ऊंचे ऊंचे सपना सजाए बैठी हैं औरतें और यानी कि लड़कियां, तो उनको भी इस मूवीज़ को देखकर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि वाकई में जिनके पास नौकरी नहीं होती उनका घर कैसे चलता है, क्योंकि जिनको मजदूरी करना जाना पड़ता है यानी कहीं कहीं से पैसा लेकर आना पड़ता है और कितनी ज़्यादा मेहनत मकसद करनी पड़ती है, तब जाके कहीं 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। तो ऐसे में आप लोगों से बस एक ही अनुरोध है कि SRK म्यूजिक पर ये मूवीज़ बंधन टूटे ना देखिए और अपना भरपूर आनंद ले, क्योंकि आप लोगों के बीच बंधन टूटे ना मूवीज़ पारिवारिक और घर के जितने सदस्य लोग हैं मिलकर देख सकते हैं और एक शिक्षा प्रेरणिक पर ये मूवीज़ बनाएगी। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है
कि ये मूवीज़ देखिए और अपना भरपूर आनंद दीजिए, क्योंकि ये इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से रीता जिथिज और रितेश पांडे की बहुत ही एंटरटेनमेंट मूवीज़ बनाई गई, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग देखकर आनंद हो जाएंगे और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा शिक्षा भरी कहानी देखने को मिलेगी मूवीज़ के तौर पर।